रीना की माँ सुशीला उसे जोर जोर से डांट रही थी। क्यों रे, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी बाहुबली जैसी थाली लेकर बैठ जाती है। अरे माँ, इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे दीदी, सारा पूरी हलवा आप अकेले ही खा गई। शादी की उम्र हो गई, मोटी होती जा रही है। अरे भाभी, माँ, तुम तो बेकार ही मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मैं तो अपनी ये थाली ससुराल भी ले जाऊंगी। हद है, जितना पकाओ उतना कम, पीटू कहेगी। भगवान इसकी शादी जल्दी करा दो, पीछा छूटे। पड़ोसन नीलम का बेटा मयंक अमेरिका से आया था। उसने रीना को अपने घर बुलाया। अरे रीना, मयंक को साउथ इंडियन खाना पसंद है। तू तो साउथ इंडियन डिशेस बहुत अच्छी बनाती है। चाची जी, मैं जल्दी जल्दी उपमा, इडली, डोसा सबका इंतजाम कर देती हूँ, और उसके साथ बढ़िया नारियल की चटनी। अरे कितनी गुणकारी है रे तू, जिसके घर जाएगी उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। नीलम मयंक को खाना परोसती है। क्या बात है, सब कुछ बड़ा ही स्वादिष्ट बनाए माँ, दिल खुश हो गया। अरे ये सब रीना ने बनाया है, तू तो उसी को धन्यवाद देना। रीना जी, खाना तो बहुत अच्छा बनाया आपने। तो फिर इनाम दे दीजिए। कहिए तो हाथ चूम लूं? रीना शर्मा जाती है। उसका शर्माना मयंक को अच्छा लगता है। हट बदमाश कहीं का, जा बेटी, तू जा, अपने लिए भी लेकर खा। रीना के हाथ में एक बहुत बड़ी थाली थी, जिसमें डोसे, इडली, उपमा, चटनी सब रखा था। अरे ये बाहुबली से मांग के लाई है क्या थाली? नहीं चाची, ये मेरी थाली है। ठीक है, तूने अच्छा किया जो ये थाली ले आई रीना। खाना घर के लिए भी ले जा। चाची बस खा लूं, फिर घर के लिए भी बनाऊंगी। अरे तेरा स्वेटर तो बड़ा ही सुंदर है। थैंक यू चाची, अभी कल ही तो पूरा किया है। तू तो इतनी गुणी है, किसी घर में ऐसी लड़की आ जाए तो सारे दुख दूर हो जाएं। कुछ दिनों के बाद नीलम ने मयंक से कहा, क्यों रे मयंक, इस बार शादी करके ही अमेरिका जाने दूंगी। अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे, वरना फिर मैं ही ढूंढूंगी अपनी बहू। माँ, तुम कहती थी ना तुम्हें हिंदुस्तानी बहू ही चाहिए, तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारी पड़ोसन की बेटी रीना बहुत पसंद है। अरे तूने तो मेरे मन की बात बोल दी। माँ, मैंने अपना काम कर लिया, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, सुशीला से बात करती हूँ। घर बैठे उसे भी सोने जैसा लड़का मिल जाएगा और मुझे हीरे जैसी बहू। सुशीला, तेरी रीना का रिश्ता लाई हूँ। अरे बेटी का ब्याह करना है या नहीं? तभी उसे रीना दिखाई पड़ती है, जो उसी बड़ी थाली में ढेर सारी सब्जी, पराठों का पहाड़ लेकर जा रही थी। अरे चाची जी, माँ छत पर धूप सेक रही है। वो तो ठीक है, पर तू क्या कर रही है? भाभी ने नाश्ते के लिए आलू के पराठे बनाए हैं, सबको बांटने जा रही है। थोड़ी मोटी है, पर मयंक को पसंद है। नीलम की बात सुनकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है। रीना और मयंक की शादी हो जाती है। बहू, अब घर की लक्ष्मी, अन्नपूर्णा सब तुम ही हो। रीना कभी घर वालों के साथ बैठकर खाना नहीं खाती। नीलम को लगता कि कितनी संस्कारी है, सबको खिलाकर ही खाती है। रीना घर संभाल लेती है। घर में नए नए पकवान बनने लगते हैं। एक दिन मयंक की मौसी आती है। क्यों रे मयंक, कैसा है? जरा मैं भी तो लूं तेरी बहू का सुख। रीना, मौसी जी जो चाहे खिलाओ और खूब सेवा करो मेरी मौसी की। मैं मौसी का पूरा ध्यान रखूंगी। अगले दिन ये पेंटिंग, सोफे कवर, रंगोली, सब का सब इसी का कमाल है। मौसी जी वो भी खुश है, तभी तो उसका वजन 72 किलो हो गया है। बड़ा बदमाश है तू, चल भाग यहाँ से। तू तो बहुत भाग्यवान है रे, एक मेरी बहू है, न काम की न काज की, नौ मन अनाज की, खाने और सोने के सिवा कुछ न जाने है। मेरी बहू तो खरा सोना है, खरा सोना। अरे रीना बहू, तूने तो नाश्ते में कितना कुछ बना दिया, यहाँ मेरे साथ ही नाश्ता कर। रीना अपने हाथ में एक बड़ी थाली लेकर बैठ जाती है और देखते ही देखते थाली में पूरियां, कटोरी, हलवा, पकोड़े, खीर सब परोस लेती है। अरे बहू, इतनी बड़ी थाली और इतना खाना? अरे बेटी, सबको अलग अलग परोस, सब एक ही थाली में थोड़ी खाएंगे सब। कितनी भोली है, देखा जीजी इसका प्यार, बड़ी भोली है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो बस अपना ही नाश्ता निकाला है और ये मेरे मायके की थाली है, मैं तो शुरू से इसी में खाती हूँ।
अरे तेरी बहू तो बहुत थोड़ा खावे है नीलम। अरे बहू शर्मा नहीं, कुछ और खा ले। ना बुआ जी, बस इतनी ही डाइट है मेरी, बाकी लंच में खा लूंगी, ज्यादा खाना भी ठीक नहीं है। दैया रे दैया, अभी तेरा लंच बाकी है क्या? वाह रे नीलम, तेरी बहू तो कमाल है, कहीं धरती पर अन्न की कमी ना हो जावे। नीलम मन ही मन बहुत शर्मिंदा होती है, पर कुछ कह नहीं पाती। मौसी चली जाती है और नौकरानी आती है और कहती है, अरे अम्मा जी, बहू रानी ने बड़ी लंबी लिस्ट दी है, जरा सामान मंगवा दीजिए। अरे पागल तो नहीं हो गई, पूरे महीने का राशन मंगवाए है, ऊपर से शादी का भी इतना राशन बचा हुआ है, भला राशन कैसे खत्म हो जाएगा? घर में हम 3 ही लोग रहते हैं। अरे अम्मा जी, आपने बहू रानी को कभी खाते हुए देखा है? बुरा ना मानिएगा, पर 5 लोगों का खाना अकेले खाती है। जहाँ मयंक बाबू और आपके लिए 3-3 रोटी बनती थी, वहीं पर बहू के लिए 15 रोटी बनाती हूँ। पागल तो नहीं हो गई? अरे अम्मा जी, घर पर सब्जी भी 1 किलो से कम तो बनती ही नहीं। अरे अम्मा जी, रोज खाना कम पड़ जावे है। नौकरानी के जाने के बाद नीलम ये बात मयंक को बताती है। वैसे ये तो सच है कि उसका वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। मयंक रीना से कहता है, रीना, आज से किचन की जिम्मेदारी मेरी, आखिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, नौकरानी की मदद से सारा काम मैं ही करवा लूंगा। मयंक नौकरानी से खाना बनवाता है और खाने के समय सब एक साथ खाने बैठते हैं। तभी रीना अंदर से अपने लिए खाने की एक थाली लेकर आती है, जिसमें तरह तरह के पकवान और खाने की चीजें होती हैं। देखो मयंक, तुम जो खाना चाहते हो खाओ, पर मैं अपना खाना खुद ही बनाऊंगी। पर बहू, इतना खाना? ये तो बाहुबली की थाली लगती है, शायद वो भी इतना खाना ना खा पाए। देखो रीना, खाने का शौक बुरा नहीं, पर जरूरत से ज्यादा खाने से शरीर फूल जाता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मेरे खाने को रोकने वालों के साथ मैं नहीं रह सकती। गुस्से में रीना अपने घर चली जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। देखिए रीना जी, एक तो आप प्रेग्नेंट हैं, दूसरा आपका वेट ज्यादा है, ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, आपको खाना कम करना होगा। रीना डॉक्टर की बात सुनकर घबरा जाती है और मयंक को फोन करती है। माँ सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, तुम अपने घर आ जाओ। नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगी, वहाँ मेरे खाने को टोका गया है। मयंक उसे बहुत समझाता है, पर वो नहीं मानती। तभी उसे अपनी भाभी की आवाज आती है, माँ, मेरे अंदर इतनी रोटियां बनाने की ताकत नहीं है, अब तो डॉक्टर ने भी कह दी, फिर अब तो बच्चा भी होने वाला है। क्या करूँ बहू, उसे इतना समझाया। रीना बाहर से ही लौट जाती है और सीधे अपने घर पहुँचती है। माँ देखो, रीना आ गई, चलो उठो, अब तो खाना खा लो। बहू, मेरी प्यारी बहू, आ गई तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आ तो गई हूँ, पर खाना अपनी बाहुबली थाली में ही खाऊंगी। अरे हमको सब मंजूर है। तो फिर मैं खाना ले आती हूँ। रीना अपनी थाली में फल लेकर आती है और नीलम और मयंक से माफी मांगते हुए कहती है, मुझसे भूल हो गई, आप मेरी भलाई कर रहे थे, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन खाना मैं अपनी थाली में ही खाऊंगी। चाहे उसमें एक फल ही रख कर खाऊं। सब उसे गले से लगा लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। उठो जी, ये आपको क्या हो गया? उठो ना जी, देखो जी, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, उठो। अरे बहन, संभाल खुद को, इसकी अब मौत हो गई है, ये अब उठ नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शुभम और किरण अपनी 2 साल की बेटी प्रीति के साथ दिल्ली में एक छोटे से कमरे में रहते हैं। उनका कमरा बहुत ही छोटा है और कमरे में कोई सामान भी नहीं है। किरण और शुभम को उसके ही भैया भाभी ने घर से निकाल दिया है जायदाद के लालच में, और वो दोनों सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ बसे। पर अभी भी शुभम को काम नहीं मिल पाया है, इसलिए वो उदास होकर घर लौटता है। किरण, मैं सब जगह घूम आया, पर कहीं भी काम नहीं मिला, समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएंगे। हिम्मत मत हारिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कल फिर काम की तलाश में जाना, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। शुभम फिर काम की तलाश में निकल जाता है। कई कंपनियों के चक्कर लगाने के बाद उसे काम नहीं मिल पाता, इसीलिए वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है।
किरण और प्रीति को गांव से ले तो आया हूँ, पर अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? पैसे भी ज्यादा नहीं बचे हैं, कैसे उनको खिलाऊंगा और पिलाऊंगा? शहर में तो पानी भी पैसों का आता है। वो वहाँ से उठकर सड़क पार करने लगता है कि तभी एक तरफ से आता ट्रक उसको टक्कर मार देता है और शुभम की वही मौके पर मौत हो जाती है। ये आज कहाँ रह गए? बड़ी देर हो गई, दिन छिपने को भी है। ये कभी तो ऐसा नहीं करते। चलो चलकर देखती हूँ। किरण अपनी बेटी को लेकर शुभम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसे थोड़ी दूर कुछ भीड़ जमा हुई नजर आती है। वहाँ जब शुभम को पड़े देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उठो जी, ये आपको क्या हो गया? उठो ना जी, देखो जी, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। उठो। अरे बहन, संभाल खुद को, इसकी अब मौत हो गई है, ये अब उठ नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। किरण अभी भी शुभम को खोने के सदमे से नहीं उभर पाई थी। अब उसके कंधों पर अपनी बेटी प्रीति की जिम्मेदारी भी आ गई थी, इसलिए वो काम की तलाश में निकल जाती है। मैडम, कोई काम होगा क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। काम तो है, लेकिन तेरे पास तो एक छोटी बच्ची है। तू काम करेगी या इसे संभालेगी? नहीं नहीं, रहने दे, मैं किसी और को देख लूंगी। ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। किरण कई और घर जाती है। किरण कई घरों के दरवाजे पर काम मांगने जाती है, पर कोई भी औरत उसे काम पर नहीं रखती, जिससे किरण बहुत दुखी हो जाती है। अब क्या करूं? कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं है। ऐसा ही रहा तो हम क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? कमरे का किराया भी तो देना है। किरण अपने घर आ जाती है और बचा कुचा कुछ खाना खा लेती है। वही रात को प्रीति की तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं अकेली तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। किरण अपने पड़ोसी के पास जाती है और उनसे दवाई लेकर अपनी बेटी को खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और किरण के पास बचे कुचे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तभी उसका पड़ोसी, जिसका नाम दीपक था, उसके पास आता है। क्या हुआ भाभी? प्रीति की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? नहीं, उसकी तबीयत तो ठीक है, पर हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं और ना ही घर में कुछ खाने को है। काम ढूंढने भी गई, पर कहीं काम नहीं मिला, इसीलिए उदास बैठी हूँ। वैसे भैया, आपने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? भाभी, ये मेरी ड्रेस है। मैं जोमेटो में एक फूड डिलीवरी बॉय हूँ, मतलब सबके घर खाना पहुँचाता हूँ। दीपक भैया, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ कहो ना भाभी। जब तक हमें कोई काम नहीं मिल जाता, क्या मैं भी ये काम कर सकती हूँ? बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, बल्कि ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए, मैं आपकी जोमेटो डिलीवरी ऐप पर प्रोफाइल बना देता हूँ, फिर काम कर सकती हो। लेकिन मेरे पास तो कोई बाइक है ही नहीं। अरे मेरे पास साइकिल है, आप उस पर भी ये काम कर सकती हैं। जब कुछ पैसे जुड़ जाएं, तो आप अपने लिए बाइक ले लेना, तब के लिए साइकिल पर भी आप फूड डिलीवरी कर सकती हैं। अब किरण एक जोमेटो डिलीवरी वाली बहू बन जाती है और घर घर खाना पहुंचाती है और अपनी बेटी प्रीति को अपने साथ ही रखती है। ये लीजिए मैडम, आपका खाना। रुको, मैं अभी पैसे लाती हूँ। अंदर जाकर वो पैसे लेकर आती है। ये लो तुम्हारे पैसे। वैसे तुम इतनी धूप में अपनी बेटी को लेकर क्यों घूम रही हो? ये तो इतनी छोटी है, घर पर छोड़ दिया करो ना किसी के साथ। नहीं मैडम, मैं इसे घर पर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब से मैं ही मेरी बेटी को पाल रही हूँ। और वैसे भी हम गरीब की जिंदगी ऐसी ही होती है, हमें अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। औरत उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती है और उसे ज्यादा पैसे देती है, पर किरण उसे लेने से मना कर देती है। नहीं मैडम, कम खा लेंगे, पर जो भी खाएंगे अपनी मेहनत का ही खाएंगे। बाकी आपने मेरी मदद करने के बारे में सोचा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किरण अपनी साइकिल लेकर आगे बढ़ जाती है, कहीं और खाना डिलीवर करने के लिए, और इस तरह वो पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करती है। कुछ पैसे तो जमा हो गए हैं, जो मुझे मकान मालिक को देने हैं, और बाकी से राशन भी लाना है। अरे क्या हो रहा है भाभी, कौन सा हिसाब जोड़ रही हो? कुछ नहीं भैया, बस वो किराया देना है और राशन लाना है, उसी के लिए पैसे देख रही थी। काम तो अच्छा चल रहा है ना आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं दीपक, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी जिंदगी का दूसरा नाम ही दिक्कत है, जो हर कदम पर हमारे सामने आती ही रहती है। हौसला रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा।
किरण ऐसे ही अपना काम दिल लगाकर कर रही थी, पर एक दिन उसकी कोई वीडियो बना लेता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। लोग भी किरण का त्याग और समर्पण देखकर उसका वीडियो और शेयर करते हैं। अरे देखो तो जरा इस जोमेटो वाली औरत को, एक छोटा सा बच्चा लेकर इतनी धूप में कितनी मेहनत कर रही है। हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ भाई जरूर, ऐसे लोगों की मदद हमें जरूर करनी चाहिए। ऐसे ही अब लोग किरण की मदद के लिए आगे आते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। बहन, हमने देखा कि तुम इतनी धूप में साइकिल पर कैसे काम करती हो, इसलिए हम तुमको एक बाइक देना चाहते हैं। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मना ना करो किरण, क्या पता शुभ ही इनके जरिए तुम्हारी मदद कर रहा हो। हाँ किरण भाभी, ले लीजिए। ऐसे ही कई लोग किरण की मदद के लिए आगे आते हैं और उसकी मदद करते हैं। किरण अब सोशल मीडिया पर एक जोमेटो डिलीवरी बहू के रूप में फेमस हो जाती है और उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो जाती है।